हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपने आज तक कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महिला और पुरुष का रिलेशन एक दूसरे के लिए ही बना होता है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरुष अपने लिए पुरुष साथी और महिला अपने लिए महिला साथी तलाश कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसे संबंध को समलैंगिक कहा जाता है। दोस्तों, आज के इतिहास में हम बात करेंगे दुनिया के इतिहास के कुछ फेमस लोगों के बारे में जो कि भैया समलैंगिक थे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अलेक्जेंडर द ग्रेट। कौन नहीं जानता कि सिकंदर महान कौन था। उनकी वीरता और साहस के किस्से आम हैं। महज 20 साल की उम्र में वो मैसिडोनिया के राजा बने। कहते हैं कि उन्होंने अपनी मृत्यु तक हर उस जमीन को जीत लिया था जिसे वो चाहते थे। यही वजह है कि उन्हें विश्व विजेता कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि सिकंदर बहुत आशिक मिजाज थे। महिला तो महिला, वो पुरुष प्रेमी भी थे। सिकंदर की वीरता के किस्सों में एक नाम बहुत आम था। वो नाम था हेफेशियन। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर के हेफेशियन से शारीरिक संबंध थे। वो बचपन से उससे प्यार करते थे। दोनों ने साथ ही साथ अरस्तु के गुरुकुल में पढ़ाई की थी। उन दोनों का प्रेम कितना गहरा था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अपना ज्यादातर वक्त एक साथ बिताते थे। एक बार तो वो पारस की रानी से मिलने गए तो वो पहचान नहीं पाई कि उन दोनों में से कौन सम्राट सिकंदर महान है, क्योंकि हेफेशियन की कदकाठी सिकंदर से ज्यादा प्रभावशाली थी। उन्होंने गलती से हेफेशियन को ही सिकंदर महान कहकर संबोधित किया था। इस पर सिकंदर खिलखिलाकर हंसा और हकीकत बताई तो वो डर से थरथर कांपने लगी। उन्होंने सोचा इस गलती के बाद सिकंदर उसको छोड़ेगा नहीं। इस पर सिकंदर ने कहा, डरो मत रानी, हम दोनों एक ही हैं। इससे भी दिलचस्प बात तो यह है कि एक युद्ध के दौरान अचानक जब हेफेशियन की मौत हो गई तो सिकंदर ने हथियार फेंक कर उसकी लाश को गले से लगा लिया। वो एक दिन से भी ज्यादा समय तक हेफेशियन की लाश से लिपट कर रोते रहे थे। अंत में हार कर उनके अफसरों को जबरन उन्हें वहां से हटाना पड़ा। अपने दोस्त की मृत्यु के बाद सिकंदर पूरी तरह टूट गए थे। वो इस तरह रहने लगे जैसे मानो उनका सब कुछ लुट गया हो। उनमें जीने की इच्छा ही खत्म सी हो गई थी। नतीजतन वो धीरे धीरे बीमार होते चले गए और 6 महीने के भीतर ही उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है सिकंदर के बारे में? अपना विचार हमें कमेंट करके बताएं। विलियम शेक्सपियर। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर को कौन नहीं जानता। वो दुनिया के महान लेखक थे जिन्होंने अपनी कविता और नाटकों से दुनिया को अपना मुरीद बनाया। वे इंग्लैंड के रहने वाले थे। ज्यादातर लोगों के लिए विलियम शेक्सपियर कवि और नाटककार थे, लेकिन शेक्सपियर के लाइफ के बारे में अभी भी बहुत कुछ है, मतलब कि जो ये लोगों के बीच में रहस्य है। शेक्सपियर ने 18 की उम्र में शादी कर ली। उनकी पत्नी का नाम एनी हैथवे था, जिनकी उम्र 26 साल थी। एनी और शेक्सपियर ने 3 बच्चों को जन्म दिया और शेक्सपियर 1616 तक मृत्यु होने तक विवाहित रहे, लेकिन ये हमेशा पत्नी के साथ शारीरिक रूप से नहीं थे। इनके जीवन में सबसे विवादित विचार ये था कि शेक्सपियर समलैंगिक थे या नहीं। ये विचार माना जाता है कि इतने बड़े लेखक का जीवन सामान्य नहीं था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि शेक्सपियर पुरुषों के साथ भी सोया करते थे। कई का मानना है कि शेक्सपियर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के साथ सेक्स का आनंद लिया करते थे। शेक्सपियर पूरी तरह से सीधे तो नहीं थे, पूरी तरह से समलैंगिक भी नहीं थे, लेकिन ये रहस्य अभी भी बना हुआ है कि विलियम शेक्सपियर समलैंगिक थे या नहीं। रोबर्टा कोवेल एक वर्ल्ड वॉर 2 की ब्रिटिश लड़ाकू पायलट थी और रेसिंग कार भी चलाती थी। ये सेक्स बदलने वाले पहले लोगों में से एक थी। इस ट्रांस महिला ने वर्ल्ड वॉर के दौरान पकड़े जाने पर कैदी युद्ध शिविर में 5 महीने बिताए थे, जहां इन्होंने खुद को जीवित रखने के लिए जीवित बिल्लियों को मारकर खाया था। 1951 में प्लास्टिक सर्जन सर हेराल्ड गिलिस पहली बार रोबर्टा कोवेल पर प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने की। इसी दौरान बहुत से सबूत मिले जो कि ये स्पष्ट करते हैं कि रॉबर्ट एक समलैंगिक महिला थी। किंग रिचर्ड शायद ही कभी अपनी पत्नी के साथ समय बिताता था। रिचर्ड के कोई बच्चे नहीं थे। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये फ्रांस के राजा फिलिप के साथ एक निंदनीय संबंध में थे। ये दोनों हर दिन एक ही मेज पर पकवान खाते, साथ ही साथ रात में एक ही बिस्तर पर सोते थे। फ्रांस के किंग उन्हें अपनी आत्मा की तरह प्यार करते थे। वे एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि इंग्लैंड के किंग उनके बीच इतना प्यार देखकर चकित रह गए थे और इस बात से भी चकित थे कि इस प्यार का क्या मतलब हो सकता है। लियोनार्डो दा विंची। एक व्यक्ति जो एक चित्रकार, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी था। एक आदमी जिसने मानव शरीर के ऐसे रहस्य खोजे जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझ सकता। एक आदमी जो अपने समय से आगे था, लेकिन लोगों ने उसकी प्रतिभा कभी नहीं सराही। ये व्यक्ति प्रसिद्ध चित्रकार, वैज्ञानिक और इंजीनियर था। लियोनार्डो के बारे में कुछ और भी है जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे, पर कुछ लोगों का मानना है कि वो समलैंगिक था। भले इसके पक्के तौर पर कोई सबूत नहीं मिलते, कोई कह नहीं सकता, लेकिन उनके जीवन की कुछ घटनाएं इस ओर इशारा करती हैं।
एक बार इस वजह से वो जेल भी गए थे। लगभग 16 साल का एक स्थानीय लड़का लियोनार्डो की पेंटिंग के लिए मॉडलिंग कर रहा था। लियोनार्डो के स्टूडियो में अचानक ही कुछ पुलिसकर्मी आ गए और लियोनार्डो को लड़के को नग्न करते हुए पकड़ लिया। कोई नहीं जानता कि वहां पर वास्तव में हो क्या रहा था, लेकिन उस समय समलैंगिकता को लेकर के बहुत सारे कानून सख्त थे और इसीलिए उन्होंने लियोनार्डो को जेल में बंद कर दिया। बहुत बुरा हो सकता था, उसे फांसी पर भी भेजा जा सकता था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे कुछ महीनों के बाद रिहा कर दिया गया। जेल में बिताए गए समय का लियोनार्डो पर बहुत प्रभाव पड़ा। वो एक पशु प्रेमी बन गया और जब भी उसे कोई जानवर या पक्षी पिंजरे मिलता तो उन्हें जंगल में छोड़ देता। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आपने पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आमतौर पर इतिहास की पुस्तकों का उल्लेख करने के लिए उपेक्षा की जाती है कि वो एक समलैंगिक थी। इसे द विमन विद द लैम्प उपनाम से जाना जाता है। वो 1820 में पैदा हुई थी और एक नर्स थी। उन्होंने आंकड़ों में जमीनी काम भी किया, लेकिन एक उज्जवल और निपुण व्यक्ति के रूप में उसकी सार्वजनिक प्रशंसा के बावजूद नाइटिंगेल दुर्भाग्य से वो अपना जीवन नहीं जी सकती थी जैसा वो चाहती थी। उसने कहा कि वो अपने चचेरे बहन मैरियन निकोलसन, जो उसके जीवन भर प्यार करती थी, लेकिन उसकी भावनाओं को कभी नहीं बदला गया। उनका अपनी बहन से समलैंगिक संबंध था, ऐसा लोगों का मानना था। हार्मोडियस और अरिस्टोगेटेन। हार्मोडियस और अरिस्टोगेटेन एथेंस के एक समान लिंग वाले जोड़े थे, जिन्हें हिप्पार्कस और हिप्पियास के शासन को गिराने के लिए अत्याचार के रूप में सम्मानित किया गया था। हालांकि उनका इरादा ऐसा कभी नहीं था। हिप्पार्कस ने हार्मोडियस पर क्रश विकसित किया, उसे प्रस्तावित किया और उसे अस्वीकार कर दिया। इसलिए उसने हार्मोडियस की बहन का अपमान करके प्रतिशोध किया। दो प्रेमियों ने हिप्पार्कस की हत्या कर दी, ये विश्वास करते हुए कि वे अगोरा में पैनाथनिक महोत्सव के उत्सव के दौरान अपराध से बच सकते हैं। हालांकि उनको पकड़ लिया गया था और हार्मोडियस को तुरंत मार दिया गया था, जबकि एरिस्टोगेटोन को यातना के बाद 4 साल बाद एथेनियाई लोगों ने स्पार्ट से पूछा हिप्पियास से छुटकारा पाने में मदद के लिए। एक बार ऐसा हो जाने के बाद स्पार्टा की भूमिका को खत्म करने के लिए अपने इतिहास को फिर से लिखा और हार्मोडियस और एरिस्टोगेटोन को उन नायकों के रूप में ऊपर किया जिन्होंने अत्याचार को समाप्त कर दिया था और एथेंस में लोकतंत्र बहाल कर दिया था। भले ही उन्होंने ऐसा नहीं किया था, एथेंस में अगोरा में दो प्रेमियों की एक मूर्ति बनाई गई थी और उन्हें सदियों तक उच्च माना जाता रहा था। ड्यूक लिंग और मिजिजिया। प्राचीन चीन के समलैंगिक जोड़ों के सबसे प्रसिद्ध खातों में से एक राजा के ड्यूक लिंग और दरबारी मिजिजिया के बीच संबंधों की कहानी है। ड्यूक शादीशुदा था और उसका एक बेटा था, लेकिन वो अपने पुरुष प्रेमी की कंपनी को प्राथमिकता देता था। मिजिजिया ने एक बार अपनी बीमार मां से मिलने जाने की अनुमति के बिना ड्यूक की गाड़ी उधार ली थी और किसी और के साथ मिलने वाली कठोर सजा प्राप्त करने के बजाय ड्यूक द्वारा उसकी पुत्रवत धर्मपरायणता के लिए प्रशंसा की थी। एक और बार जब वे टहलने के लिए बाहर थे, मिजिजिया ने ड्यूक को आधा आड़ू खाने की पेशकश की और ड्यूक को ये कहते हुए छुआ गया कि मेरे लिए आपका प्यार कितना महान है, आप अपनी भूख को भूल जाते हैं और केवल सोचते हैं मुझे खाने के लिए अच्छी चीजें दे रहे हैं। वाक्यांश आधा खाया आड़ू का प्यार बाद में समान सेक्स संबंधों के लिए उपशब्द बन गया। इन दोनों घटनाओं के बाद ड्यूक द्वारा फिर से व्याख्यायित किया गया था जब मिजिजिया से प्यार हो गया था, जिन्होंने अपने पूर्व प्रेमी को ये कहते हुए अपमानित किया था, उन्होंने एक बार बिना पूछे मेरी गाड़ी ली और मुझे आधा खाया हुआ आड़ू दिया। इसलिए कोई नहीं बता रहा है कि वो क्या है, शायद चलेगा। उनके रिश्ते का अंत आमतौर पर रिटेलिंग से छूट जाता है, लेकिन वास्तव में दार्शनिक द्वारा पारित होने का मुख्य बिंदु थाहान फीजी, जो चंचल राज परिवार के साथ प्रेम संबंधों के दरबारियों को चेतावनी दे रहा था। सैली राइड को नासा की पहली अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है। हालांकि ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वो पहली बार समलैंगिक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। हालांकि नासा से सेवानिवृत्त होने के बाद वो मान्यता आधिकारिक हो गई। 2013 में उनकी मृत्यु के 1 साल बाद बराक ओबामा ने अपनी उपलब्धियों को मरणोपरांत राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया, जिसे उनके साथी ने स्वीकार कर लिया। लैरी क्रेमर शायद न्यूयॉर्क में मूल रूप से लिखे गए एक निबंध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने समुदाय को एकजुट होने और समलैंगिक लोगों के साथ व्यापक रूप से जुड़े होने के बाद एकजुट होने के लिए कहा। उन्होंने अनुसंधान और बीमारी की रोकथाम के साथ साथ प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए लड़ाइयां लड़ी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।